देखिए, मालेगांव ब्लास्ट केस का जो मामला था वो शहीद हेमंत करकरे जी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे। अब जो हिसाब से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया था, उनका ये मानना था कि आरोपी 100% दोषी करार पाए गए। उसके बाद में एनआईए ने जो प्रूफ सबमिट किए, जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए, डॉक्यूमेंट के बेस पे इन लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। तो मैं इस फैसले के लिए ये कहना चाहूंगा कि इसके खिलाफ हमें फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए और केस को सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। देखिए, जैसे कि ब्लास्ट हुआ है, लोगों का डेथ हुआ है, कई जाने गई है, कई जानों का नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट किसी न किसी ने किया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और फेयर तरीके से उनके फेयर ट्रायल होना चाहिए। जैसे कि पिछले हफ्ते में 26/11 का जो ब्लास्ट हुआ था, उसको भी बाइज्जत बरी किया गया। मगर नहीं, वो 2006 के बॉम्बे ब्लास्ट का था, तो उसमें भी बाइज्जत बरी किया गया। तो तुरंत सरकार ने एक्शन लिया, वेरी नेक्स्ट डे उसको सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो उसी तत्परता से गवर्नमेंट को इसके खिलाफ भी आगे जाके अपील फाइल करनी चाहिए और फेयर ट्रायल दोनों का होना चाहिए। कोई भी निर्दोष व्यक्ति अटकना नहीं चाहिए दोनों केसेस में, मेरा ये कहना है ना। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में और पहले वाले भी केस में, पहले वाले केस में सिर्फ मुस्लिम बाइज्जत बरी हुए थे, तो बहुत बवाल हुआ कि मुस्लिम बाइज्जत बरी हुए, मुस्लिम कैसे बाइज्जत बरी हुए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे तो उस केस में भी डॉक्यूमेंटेशन रॉन्ग तरीके से पेश किया गया था। लाइकवाइज मेरा ये मानना है कि इस केस में भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली नहीं सबमिट किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन की फेयर तरीके से जातो और फेयर ट्रायल हो, और जो दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी दोनों फैसले को लेकर के अलग अलग बातें करते हैं। पहले फैसले के लिए उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको, और दूसरे फैसले के लिए अगर कहते हैं कि भगवा टेररिस्ट कभी अपने देश में रहा ही नहीं। 100% देखिए, कहीं ना कहीं ये बायस फैसला है। सिंस ही सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र, तो उनको फेयर तरीके से दोनों चीजों को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेके भी बायस्ड है। मेरा ये कहना है कि ये बायस्ड है, क्योंकि वो मुस्लिम देख के एक अलग फैसला लेते और हिंदू देख के एक अलग फैसला लेते। और वोट तो सबने किया उनको, जब वो सीएम बैठे, एक चेयर पे बैठा है सीएम के, तो उनको हिंदू और मुस्लिम नहीं देखना चाहिए, उनको दोनों को फेयर तरीके से काम करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। और कहीं ना कहीं दोनों जगह पे जानी गई है, निर्दोष व्यक्ति की जानी गई है और जान माल का काफी नुकसान हुआ। तो दोनों केसेस में इन लोगों को फेयर तरीके से ट्रायल करना चाहिए। और हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू, ये हमेशा ना न्याय प्रिय है, वो हर फैसले को एक्सेप्ट करता है। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला नहीं होगा, हम दोनों चीजों को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वही हम मानेंगे। Subscribe for more video.